हेलो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव चालीसा के अगले पार्ट पर चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले हम ऑब्जेक्टिव चालीसा के बहुत सारे वीडियो डाल चुके हैं। अगर आप ऑब्जेक्टिव चालीसा का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप गोयल मैथमेटिक्स चैनल पर जरूर जाकर देखें, ठीक है ना। अब देखिए, आप प्रत्येक वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तब आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें हम पिछले क्लास में कुछ मैट्रिक्स के बारे में बताए थे। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, तब यहाँ से कंसेप्ट पूरा क्लियर हो पाएगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, यानी अवयवों के प्रकार। पहला मैट्रिक्स होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स को इसको हिंदी में हम कहते हैं वर्ग अवयव। पहला मैट्रिक्स है जो स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको हिंदी में हम कहते हैं वर्ग अवयव। अगर डिफिनेशन पूछ दे कोई कि स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहा जाता है, तो वैसे मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है जिसमें रो तथा कॉलम की संख्या आपस में बराबर हो। हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि बड़ा वाला लाइन को रो कहा जाता है और खड़ा वाला लाइन को कॉलम। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर देखिए, तो ये बड़ा वाला लाइन है जिसको रो कहा जाएगा। तो इसमें कितना रो है, 1 2 और 3। और खड़ा वाला लाइन को कॉलम, तो 1 2 और 3, यानी रो इनटू कॉलम, यानी जितना रो और उतना ही कॉलम। तो वैसे मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ रहेगा कि ए बराबर ए एम बाई एन, तो यह स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। हिंदी में इसको कहेंगे कि वर्ग अवयव होगा। इसका ऐसे दिया हुआ रहेगा कि एम ग्रेटर देन एन, एन एम लेस देन एन, एम बराबर एन। चौथा नंबर में कहेगा कि नन ऑफ दीज। देखिए, सबसे बड़ी बात, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए आपको रो और कॉलम बराबर होना चाहिए, यानी जितना रो जितना कॉलम। इसका ऑर्डर दिया है एम बाई एन, तो ए एम हुआ, ये एन हुआ, यानी एम बराबर अगर एन रहेगा तब ही यह स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए, अगले मैट्रिक्स के बारे में बताने जा रहे हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद देखिए, एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद आगे आप लोग देखिए, सेकंड नंबर में डायगोनल। जो आपके लिए जरूरी है वही हम बताने जा रहे हैं, ज्यादा बताने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आपके पास ज्यादा के लिए समय ही नहीं है। देखिए, तो सेकंड नंबर में डायगोनल मैट्रिक्स। इसको हिंदी में कहा जाता है विकर्ण अवयव। देखिए, सबसे बड़ी बात, अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में पूछ दे तो सबसे पहले कहिए कि वैसे स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है जिसके डायगोनल एलिमेंट के छोड़ के सभी एलिमेंट का मान शून्य हो। वैसे स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है जिसके डायगोनल एलिमेंट के छोड़ के सभी एलिमेंट का मान शून्य हो। जैसे यहाँ पर देखिए, तिरछे वाला अगर एलिमेंट हो गया तो ये डायगोनल एलिमेंट हुआ। इसको विकर्ण का अवयव। देखिए, इसमें इसको विकर्ण कहा जाता है ना, तिरछे रहता है जिसको विकर्ण, यानी डायगोनल एलिमेंट के छोड़ के सभी एलिमेंट का मान शून्य हो। तो वैसे मैट्रिक्स को कौन मैट्रिक्स कहा जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स इसको हिंदी में कहा जाता है विकर्ण अवयव। तो क्या कहिएगा कि वैसे स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है जिसके डायगोनल एलिमेंट के छोड़ के सभी एलिमेंट का मान शून्य हो, ठीक है ना। देखिए, डायगोनल एलिमेंट के छोड़ के सभी एलिमेंट का मान शून्य हो तो डायगोनल मैट्रिक्स होगा, ठीक है ना। अब अगला नंबर, थर्ड नंबर में देखिए, थर्ड नंबर में आप देखिए तो इसमें अगर स्केलर मैट्रिक्स कहेगा, इसको हिंदी में कहा जाता है अदिश अवयव।
देखिए वैसे डायगोनल मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कहा जाता है। यहां पर देखिए एग्जांपल से आपको क्लियर हो पाएगा। वैसे डायगोनल मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कहा जाता है जिसके डायगोनल के सभी एलिमेंट का मान समान हो। जैसे यहाँ पर 2 2 2 1 1 1 3 3 3 4 4 4 रहेगा, तो उसको कौन सा मैट्रिक्स कहा जाएगा? स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स किसे कहा जाएगा? देखिए वैसे डायगोनल मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कहा जाता है जिसके डायगोनल के सभी एलिमेंट का मान समान हो। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर देखिए इसका ऑर्डर 3/3, ठीक है ना। अब आगे देखिए तो चौथा नंबर में है यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको हिंदी में कहा जाएगा इकाई अवयव या तत्समक अवयव कहा जाता है। इसको हिंदी में कहा जाता है इकाई अवयव या तत्समक अवयव। तो देखिए तो इसको क्या कहा जाएगा डिफिनेशन कि वैसे स्केलर मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स कहा जाता है जिसके डायगोनल के सभी एलिमेंट का मान 1 हो। देखिए वैसे स्केलर मैट्रिक्स को देखिए स्केलर मैट्रिक्स है कि नहीं, क्योंकि इसका डायगोनल का सभी एलिमेंट समान है तो स्केलर मैट्रिक्स हो गया। वैसे स्केलर मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स कहा जाता है जिसके डायगोनल के सभी एलिमेंट का मान समान हो, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर इसका ऑर्डर 3/3 हुआ। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ऑर्डर की बात कह देगा तो ऑर्डर बराबर हम पिछले क्लास में बता चुके हैं कि रो इनटू कॉलम होता है। पिछला वीडियो आप जरूर जाकर देख लीजिए, नहीं तो आपको ऑब्जेक्टिव का 1 से 2 नंबर छूट सकता है, ठीक है ना। आप प्रत्येक वीडियो को देखिए और शुरू से अंत तक देखिए, आपका रिजल्ट और कॉन्सेप्ट दोनों एक साथ क्लियर हो पाएगा। रिजल्ट और कॉन्सेप्ट दोनों एक साथ क्लियर हो पाएगा, ठीक है ना। कुछ देर लाइट चली गई थी, ठीक है ना, उसके कारण आपको प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आगे कंटिन्यू रहिए। यहाँ पर देखिए तो अगर पिछला वीडियो जाकर देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिए, एकदम भनाभन समझ में आएगा, यानी कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा अच्छे से। अब आगे देखिए इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। देखिए इक्विवेलेंट मैट्रिक्स इसको कहा जाता है समतुल्य अवयव, ठीक है ना। देखिए तो वैसे दो मैट्रिक्स को इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कहा जाता है। वैसे दो मैट्रिक्स को इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कहा जाता है जिसमें रो तथा कॉलम की संख्या आपस में बराबर हो। देखिए वैसे दो मैट्रिक्स को इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कहा जाता है जिसमें रो तथा कॉलम की संख्या आपस में बराबर हो। देखिए अगर यहाँ पर अगर दो गो मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर अगर समान रहे तो उसको हम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कह सकते हैं। जैसे कि ए मैट्रिक्स है जिसका अगर ऑर्डर 2/3 है और बी मैट्रिक्स एक है जिसका ऑर्डर अगर 2/3, तो हम कह सकते हैं कि ए बराबर बी, यानी ए इक्विवेलेंट है बी का, ठीक है ना। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं ना है। उसके बाद देखिए अगला नंबर में कहता है एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्सेस, यानी 2 अवयवों का योग। ये सब ऑब्जेक्टिव में एडिशन वाला दे देता है कि 2 अवयवों का योग। देखिए तो यहां पर अगर एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स कहेगा तो देखिए यहां पर जोड़ने के लिए कह देगा तो देखिए तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट नंबर ए में कह रहा है कि 9 10 11 12 13 14,
बी में कह रहा है कि 11, 10, 9, 8, 7, 6। यहाँ पर दोनों को जोड़ने के लिए कहेगा अगर ए प्लस बी बराबर भाट। ऑप्शन नंबर में देखिए तो पहले कह रहा है कि इसको कह रहा है कि ए प्लस बी बराबर भाट, यानी तो ऑप्शन में इसमें 4 को दिया हुआ है। ए बराबर 20, 20, 20, 20, 20, 20। ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है 10, 5, 10, उसके बाद कितना 5, 10, 10। ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है 10, 10, 10, 10, 10, 10। ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है 25, 10, 15, उसके बाद 15, 10, 25। देखिए अब ये दोनों को जोड़ने के लिए कह रहा है। अब देखिए तो सबसे पहले अगर ए प्लस बी पूछ रहा है तो यहाँ निकाल लीजिए 9 और 11, 11, 9 कितना हो जाता है। ऑप्शन में देखिए ना डायरेक्ट जोड़ के तो 11, 9 कितना 20, 10, 10 कितना 20, 11, 9 कितना 20, उसके बाद 12, 8, 20, उसके बाद 13, 7, 20, 14, 6, 20। देखिए इसमें अगर ये दोनों को जोड़ेंगे तो 11, 9 कितना था 20, यहाँ पर देख लीजिए। उसके बाद कितना कर रहा है 10 और 10 कितना 20, ठीक है ना। अगर दो को मैट्रिक्स के जोड़ने के लिए कह दे तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर देखिए तो सिंपल सी बात ये है कि ये फर्स्ट एलिमेंट के साथ जोड़ दीजिए तो 11, 9 कितना हो गया 20 और 10 कितना हो जाएगा 20। उसके बाद 11, 9 देखिए तो कितना हो जाएगा 20। उसके बाद 12, 8 कितना हो जाएगा 20। उसके बाद 13, 7 कितना होगा 20। उसके बाद 14, 6 कितना हो जाएगा 20। यानी कि यही बात है, ठीक है ना। जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा। इतना सिंपल सा जोड़ ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। देखिए आप लोग थोड़ा सा मेहनत कीजिए, आपका रिजल्ट एकदम बम्पर आएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा मेहनत कीजिए, बस ज्यादा की जरूरत नहीं है, अभी से भी बहुत समय है। अब आगे आप देखिए तो क्वेश्चन कह रहा है जोड़ने के लिए ही कह रहा है। ए बराबर दिया हुआ है कितना 9, 10, 11, उसके बाद 12, 13, 14। उसके बाद बी बराबर कह रहा है कि 11, 10, 9, उसके बाद 8, 7, 6। उसके बाद 2a प्लस 2b बराबर डॉट डॉट होगा। देखिए ये ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है कि 2a प्लस 2b बराबर कितना होगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर यहाँ पर अगर बनाने की कोशिश कीजिएगा तो अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा a प्लस b। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। सबसे पहले आप a प्लस b निकाल लीजिए। अगर a प्लस b हम निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 9 और 11 20। लग रहा है कि पिछला ही क्वेश्चन है, देख लीजिए तो यहाँ पर 20, यहाँ पर 20, यहाँ पर 20, यहाँ पर 20, यहाँ पर 20। अगर देखिए 20, 20, 20 आ रहा, अगर इससे अगर हम 2 से इसमें गुना करेंगे तो प्रत्येक एलिमेंट में 2 से गुना हो जाएगा। यानी 2 इंटू अगर a प्लस b कह देगा तो कितना हो जाएगा। तो 20 दूनी 40, 40, 40 मिला जुला के 40, मिला जुला के 40, ठीक है ना। यानी 40, 40, 40 इसका आंसर हो गया। देखिए आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है तो बहुत भारी नहीं पूछा जाता है। आप थोड़ा सा पेशेंस रखकर अगर बनाइएगा तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। लेकिन अगर जहां आप पेशेंस खो दिए तो बहुत दिक्कत हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ तक तो ठीक ठाक होगा। उसके बाद आगे देखिए तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन रह सकता है कि ए बराबर मैट्रिक्स दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद
उसके बाद देखिए तो कि कॉस स्क्वायर थीटा और उसके बाद कितना साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए b बराबर कह रहा है यहाँ पर देखिए तो कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और वहां पर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर कितना माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कहेगा कि a प्लस बी बराबर भाट यानी a प्लस बी का वैल्यू निकालिए तो क्या होगा। यहाँ पर देखिए तो सबसे पहले अगर a प्लस बी अगर निकालने के लिए कह दे तो आप आराम से निकालिए इत्मीनान से, जिसको कहते हैं। तो इसको लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर देखिए एक माइनस में है एक प्लस में, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 0 होगा। नहीं तो हम लिख देते हैं आराम से, हम भी लिख देते हैं। परीक्षा में कभी भी आपके पास हड़बड़ी नहीं होना चाहिए, नहीं तो हड़बड़ी में गड़बड़ी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर इसको साथ अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर माइनस है जिसके कारण माइनस हमें लिखना पड़ेगा, तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसके साथ अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक ठीक ठाक है ना। अब देखिए तो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू आप लोग जानते होंगे कि 1। एगो प्लस में एगो माइनस में कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 0। एगो प्लस में एगो माइनस में कट के कितना हो जाएगा 0। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होगा। यहाँ पर देखिए अब इसका आंसर क्लियर है। आराम से बनाइए और अच्छे से बनाइए, बिंदास, आपका रिजल्ट बिल्कुल क्लियर आएगा। आगे देखिए तो अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए बराबर कह रहा है कि 3, 6, 5 - 4। बी बराबर कह रहा है कि 7, 8, 5 और 6, ठीक है ना। तो उसके बाद कह रहा है कि 2a प्लस 3b बराबर भाट, यानी 2a प्लस 3b का वैल्यू पूछ रहा है। देखिए इसमें कोई कॉमन नहीं हो रहा, तो देखिए सबसे पहले a है तो इसको हम 2a निकाल लेते हैं। तो 2a बराबर कितना हो जाएगा, इसमें अगर 2a निकाल रहे हैं तो 2 से सब में गुना होगा, तो कितना हो जाएगा 3 के दुगुना 6 और 6 के दुगुना 12, 5 के दुगुना 10, 4 के दुगुना -8। वहां पर देखिए अगर 3b निकालने के लिए बोल रहा है तो यहाँ पर देखिए 7 में 3 से गुना करेंगे तो 7 21, उसके बाद कितना 38 24, उसके बाद 5 15, 6 कितना हो जाएगा 18। यहाँ पर 2a और 3b निकल गया। 2a कह रहा है तो a में अगर 2 से गुना करेंगे तो 2a हो जाएगा, अगर b में 3 से गुना करेंगे तो 3b। अब यहाँ पर दोनों को जोड़ने के लिए कह रहा है तो 2a प्लस 3b बराबर कितना हो जाएगा 6। 21 अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27, 12 और 24 अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36, और 10 और 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25, जिसको हिंदी में 25 कहते हैं, ठीक है ना। 18 में से 8 घटेगा तो 10। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिए। देखिए अगर आप बारीकी से बनाइएगा तो अच्छे से बन जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आप लोग ईमानदारी पूर्वक पढ़िए और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और अपने दोस्तों के भी पास फैलाइए कि गोयल मैथमेटिक्स चैनल पर ऑब्जेक्टिव का वीडियो अपलोड किया जा रहा है। आप लोग पढ़िए और दोस्तों को भी बताइए, तो हम आपको अगले वीडियो में मिलने जा रहे हैं, ठीक है ना। आप गोयल मैथमेटिक्स चैनल पर बने रहिए और बिंदास पढ़िए, ठीक है ना। अगले वीडियो में मिलते हैं।